अब हम समझते हैं कि क्वार्टाइल किस तरीके से निकाला जाए। क्वार्टाइल को निकालने का तरीका सेम उसी तरीके से होगा जैसा कि हमारे मीडियन में होता है। हमने आपको बताया है कि क्वार्टाइल को भी कैलकुलेट करने के लिए, क्वार्टाइल डिसाइड तीनों के लिए, पार्टीशन वैल्यू के लिए आपको सेम मेथड यूज करना होगा, मीडियन वाला। पहला अरेंज इन ऑर्डर, दूसरा कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और तीसरा होगा यूज फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। पहले हम एक सवाल लेते हैं क्वार्टाइल में, क्वार्टाइल से स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल में मुझे दो चीज निकालना होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल नॉर्मली। तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल जो होता है वो हमारा मीडियन के इक्वल होता है, Q2 इक्वल्स टू मीडियन। ये हमको मालूम है, इसलिए हमको इसमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। वो भी तरीका मैंने आपको बताया है। मैं Q1 और Q3 पे चल रहा हूँ। तो पहले मैं एक डेटा ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि कैलकुलेट अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मीन्स Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल फ्रॉम लोअर क्वार्टाइल मीन्स Q1 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास डेटा हो जाए 20, 25, 10, 15, 30, 40। तो हमारे पास जो है मान लिया यहाँ पे 50। कुल मिला के डेटा हमारे पास अरेंज नहीं है। तो पहला काम क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे। कहने का मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में लगा लें। तो हम ऐसा करते हैं कि असेंडिंग में करते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 40 एंड 50। हमने डेटा को अरेंज कर लिया, पहला काम हमारा हो गया। अब ये हमारा पहला वाला जो है वो सीरियल नंबर 1 पे हो गया, ये हमारा सीरियल नंबर 2 पे हो गया, ये हमारा 3 पे हो गया, ये हमारा 4 पे हो गया, ये हमारे पास 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। इस तरीके से हमको एक और चीज मालूम चल गया कि हमारा n कितना है, n इक्वल्स टू 7 हो गया इस केस में। अब हम इसको निकालें, इसकी वैल्यू को कि इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले हम Q1 का फॉर्मूला लिखते हैं। तो Q1 मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज होने के कारण इसमें फॉर्मूला रहेगा n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो वैल्यू हो जाएगी n+1 का मतलब 7+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम एज इक्वल्स टू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 एज इक्वल्स nth आइटम एज इक्वल्स टू हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना, सेकंड आइटम। तो 4 टू जा 8 मीन्स सेकंड आइटम। अब सेकंड आइटम हमारे पास क्या है, तो सेकंड आइटम की वैल्यू हमारे पास दी गई है 15। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 15। अगर हम इसी में बात करें Q3 की कि थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू क्या होगी, अगर इसी की बात करें इसी क्वेश्चन पे, तो हो जाएगी आपके पास 3 इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। अब हम इसको फिर से इसमें वैल्यू पुट करें तो ये कुल आ जाएगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, इक्वल्स टू 3 इंटू Q1। तो हो जाएगा हमारे पास टोटल वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 3 इंटू सेकेंड आइटम एज इक्वल्स टू हो जाएगा 6th आइटम। तो 6th आइटम की वैल्यू अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 6th आइटम की वैल्यू है 40। तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 40। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम इससे आगे चले, जब इसी डेटा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे हमारे पास क्वार्टाइल है, ये तो इस सवाल के लिए हुआ कि जब आपके पास सीधे सीधे आइटम का नंबर मालूम चल जाए। अब हम इससे आगे आते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा हमने बदल दिया। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा 10, 15, 5, 6, 8, 3, 20, 12, 19,
अब मैंने इस डेटा को ले लिया। अब मैं इसका फिर से जा रहा हूं अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल निकालने। तो हम इसका अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल कैसे निकाल सकते हैं? तो हमारे पास सीधे सीधे अपर और लोअर क्वार्टाइल के लिए पहला काम होगा अरेंज करने का। तो अरेंज जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अरेंज करने जा रहे हैं पहले ऑर्डर में। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने पहले लिख लिया 1, या पहले मैं वैल्यू लिख लूं 10 लिख लिया। सॉरी 10 पहली वैल्यू नहीं होगी, हम जब असेंडिंग में या डिसेंडिंग में करेंगे तो पहली वैल्यू मान लिया हमने असेंडिंग में किया 3, फिर 3 के ऊपर आ गया 5 6 8 10 12 15 19 देन 20। अभी क्लियर हो जाएगा कि 9 है कि नहीं है, क्योंकि ऊपर में संख्या 9 है, नीचे साइन 9 है होना चाहिए, अदरवाइज कहीं छूट गया है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट आइटम, ये हो जाएगा सेकंड आइटम, ये हो जाएगा थर्ड आइटम, ये हो जाएगा फोर्थ आइटम, यहाँ हो जाएगा फिफ्थ आइटम, यहाँ हो जाएगा सिक्स्थ आइटम, यहाँ हो जाएगा सेवेंथ आइटम, ये हो जाएगा एट्थ आइटम, ये हो जाएगा नाइन्थ आइटम। इस तरीके से हमने पहले इसको अरेंज कर लिया। अब हमको जरूरत है फॉर्मूले पे लिखने की। हमने क्यों सवाल बदला ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8/4 सेकेंड तक आ गया था। अगर आप इसको चाहते उस तरीके से बढ़ाते तो बढ़ सकता था। अब यहाँ ये हम यहीं पे Q1 की, अब हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई? n = 9। तो Q1 की वैल्यू लिखने चले तो Q1 हमारे पास होता है n+1 / 4 nth आइटम। तो हमारे पास हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं कि हमारे पास टोटल है 9 + 1 / 4 nth आइटम। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 10 / 4 nth आइटम, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 फिफ्थ आइटम। तो 2.5 मीन्स सेकेंड एंड थर्ड की डिफरेंस, सेकेंड से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। जब इसकी बात होती है तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। इसकी वैल्यू हो सकती है सेकेंड आइटम प्लस थर्ड आइटम डिवाइडेड बाई 2 = हो सकता है हमारे पास। अब ये जब इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो सकती है। तो सेकंड आइटम हमारे पास कितना है? तो सेकंड आइटम हमारे पास 5 है और थर्ड आइटम कितना है? 6 है। इनकी वैल्यू है डिवाइडेड बाई 2 हम लिख सकते हैं, हो जाएगा 11/2 बराबर हो जाएगा 5.5। इसका आंसर हो जाएगा। अब ये तो 5.5 आया और ये था 2.5 का। अगर हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम इसके जगह एक और वैल्यू बढ़ा देते हैं। अगले सवाल के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। हम क्यों इसको करना चाहते हैं? क्योंकि आपने एक संख्या सीधे आइटम आ जाए तो, आइटम में 0.5 आ जाए तो, और एक और स्टेज हो सकता है। चलिए हम इसका भी Q3 पहले निकाल लें तब बात करेंगे। तो Q3 इसका कितना हो जाएगा? हमने आपको बताया Q1 × 3, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? तो Q1 की वैल्यू ये आई थी और ये तो उसकी वैल्यू रखी गई थी। तो हमारा हो जाएगा 2.5 आइटम इंटू 3 = 7.5 आइटम। अब इसकी वैल्यू जब रखने चलेंगे तो ये हो जाएगा 7th आइटम, 7th आइटम प्लस, अब ये 7.5 है तो 7 से ज्यादा है यानी 8, 7th आइटम प्लस 8th आइटम। 7 से ज्यादा है इसलिए उसको हमने लिखा डिवाइडेड बाई 2।
तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी जाएगी, सेवेंथ आइटम की और एट्थ आइटम की। सेवेंथ आइटम की हो जाएगी 15 और एट्थ आइटम की हो जाएगी 19 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 19 आंसर। ये तो इनकी बात थी। अगर इसी में हम इसकी वैल्यू कुछ और बदल दें तो कैसे होगा? तो आइए इसी सवाल में हम एक और बदल देते हैं। हम जानबूझ के केवल एक बढ़ाना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया 22। तो यहाँ पे हमारे पास 10वां आइटम भी आ गया, जिसमें हमने इसे कर दिया 22। 10वां आइटम 22 हो गया, तो इसका इफेक्ट इस पे क्या आएगा? तब हमारे पास इसका इफेक्ट इस पे आएगा कि Q1 इक्वल्स टू जब हम लिखेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम, तो हमारे पास n की वैल्यू अब बदल जाएगी। n की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 10 +1 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम। तब हम यहां पे क्या करेंगे कि 10+1 को जब करेंगे तो 11 डिवाइडेड बाई 4 nth आइटम हो जाएगा। जब इसको करने चलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.75 आइटम। अब 2.75 आइटम है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज जान जाइए कि अगला माइनस पिछला, नेक्स्ट वन टू द प्रीवियस वन। कैसे? तो इसको हम लिख सकते हैं सेकेंड आइटम प्लस 0.75 ऑफ नेक्स्ट आइटम माइनस प्रीवियस आइटम। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस आइटम की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा सेकंड आइटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सेकंड आइटम की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5। हमने 5 लिखा। अब नेक्स्ट आइटम का मतलब हो जाएगा 2 से ज्यादा, यानी थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम लिख सकते हैं। तो हमारे पास अब सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम क्या है भाई? प्लस में कर दिया हमने 0.75। अब थर्ड आइटम हमारे पास कौन सा है? थर्ड आइटम है 6 और सेकेंड आइटम कौन सा है? तो 5 है। हमारे पास आ गया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 5.75 आंसर। ठीक है।